आपके अपने शहर सिवान में खुल गया जींस कॉर्नर, जहां आपको मिलेंगी दिल्ली, कोलकाता एवं गुजरात जैसी सभी सुविधाएं। और आपको बता दें कि जींस कॉर्नर खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही होलसेलर विक्रेता भी है, जहां आपको मिलेंगे सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कपड़े। अगर आप भी रिटेलर हैं तो आज ही संपर्क करें जींस कॉर्नर, जिसके प्रोपराइटर हैं कुणाल जी, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9525949737। नमस्कार। मैरवा से एक खबर आ रही है जो इस समय काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकती है। समय रहते स्थानीय थाना अध्यक्ष के द्वारा, प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई अगर नहीं हुई तो निश्चित रूप से यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यह कोशिश किया गया कि माहौल को ख़राब किया जाए, और क्या कुछ पूरा मामला है इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। पहले जो प्राथमिकी दर्ज की गई है स्थानीय थाना में, उस प्राथमिकी में, उस एफआईआर में क्या दर्ज किया गया है और क्या मांग किया गया है, इन्हीं सब विषयों पर सबसे पहले बात करेंगे। अपना नाम बताइए। जीतू जायसवाल। पूरा मामला क्या है? 5-6 महीना पहले मेरे स्टाफ से झगड़ा हो गया था। मुसलमान लोग से। तो उसी को सब कोई ये बना के कल ऑटोमेटिक अटैक कर दिया दुकान पे। तो ये जो मतलब एक जो है पूर्व से सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ है क्या? हाँ जी, ये लोग कल संगठन बनाया एक साथ सब मिल के, एक ही बार 50-60 आदमी के ये दुकान पे आके अटैक कर दिया। बोलते स्टाफ को बाहर निकालो, मारेंगे उसको, काट देंगे, अगर उसको कल नहीं हटाए तो तुमको कल काट देंगे। तो इस तरह की जो धमकी दी जा रही है, आपने स्थानीय थाना में कोई आवेदन दे करके, लिखित आवेदन दे करके आपने गुहार लगाया है? हाँ। क्या आपने आवेदन दिया? 15-20 आदमी का नामजद हुआ है और 50 आदमी का अज्ञात नाम डलाया है। तो कारण क्या है कि इस तरह के लोग जो है आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं? आखिर कुछ तो वजह रहा होगा। नहीं, गोदाम वहाँ मिठाई का कारखाना है, उसी के लेके हुआ है ये बात। तो उस गोदाम या कारखाना से उन लोगों का क्या लेना देना है? वो सबको वहाँ से दिक्कत हो गया है। पहले वो लोग दारू वारू काम करता था, स्माइक वस्माइक, इस समय वो लोग को सब नहीं मिल रहा है कारखाना के चलते। तो वो लोग तो जो कारखाना बना है वहाँ उन लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, यानी जो उनका मन करता था वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मतलब उनको जो है विद्वेष है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही बात है। वहाँ पे एक पोखरा है, वहाँ पे रात में 10-12 लड़का हमेशा रहता है, सब कोई आता है जाता है, छीन लेता है सब सामान वामान। कुछ ही दिन पहले, 1 महीना पहले एक बरनवाल था, उसका पैसा वैसा छीना गया था वहाँ से। तो हमेशा का ये सब वहाँ पर रहता है, दारू वारू पीता है सब बैठ उठ के वहाँ पे। तो जो आपके साथ कल जो है इस तरह की घटना घटी है, आपने जो आवेदन दे करके आपने न्याय का गुहार लगाया है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में ये लोग आपको निशाने पे ले सकते हैं, आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर थाने से कार्रवाई नहीं होगी तो हो ही जाएगा। अभी तक स्थानीय थाना की क्या इसमें भूमिका है? कितना मतलब जो है तेज़ी से इस पर काम हो रहा है? इस पे कोई तेज़ी से काम नहीं। हम कल रात में भी जाके वहाँ पे दिए और सुबह भी जाके बोले थे, बड़ा वो तो बोले, आश्वासन दिए कि हो जाएगा, इतना ही बोले वो। तो देखिए, मैरवा के स्थानीय थाना अध्यक्ष के पास आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए जो शिकायतकर्ता हैं, कंप्लेनर हैं, इन्होंने मांग किया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, नहीं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा अनहोनी हो जाए, जिसको लेकर के इन्हें चिंता सता रही है। इनके बगल में एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, पूरा जी नमस्कार। पूरा मामला जो है जी एफआईआर में जी क्या है? आप तो स्थानीय हैं, आपने नज़दीक से माहौल को देखा होगा, क्या माहौल था? देखिए, माहौल यही था, जब हम ऊपर से आए तो देखे कि कम से कम 100 के संख्या में एक ही जाति के लोग इकट्ठा होकर और इस दुकानदार पे गाली गलौज एकदम मार देंगे, काट देंगे, वो तालिबानी धमकी टाइप का कि सर कलम कर देंगे, ऐसे ऐसे कंडीशन क्रिएट किए हुए थे। हम लोग 2-4 आदमी इकट्ठा होकर बीच बचाव किए। उसके बाद भी 4-5 झड़प जो सीसीटीवी फुटेज में दिया गया है, 4-5 झड़प लगातार हुआ। और सूझबूझ से अगर काम नहीं लिया गया रहता तो हो सकता था कि कल मैरवा दंगा में तब्दील हो गया रहता। और इस दंगे के आग में झोंकने वाले 5-7 स्मैकियर मात्र लोग हैं, जो कि एकदम कंडीशन बनाए हुए हैं कि कैसे किसी को डिस्टर्ब किया जाए। अब इन बेचारे का सिर्फ वहाँ पे एक मात्र कारखाना है और वहाँ आना जाना रातों में लगा रहता है, कब मिठाई घटा कब बन रहा है, तो उस समय उस सबको काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है।
ये बताएं कल कि ऐसा ऐसा कई एक बार उस सब अल्टीमेटम दिया था। हाँ, और उस सबों से बोला गया कि तुम लोग की अगर कोई बात है तो तुम या तो थाना में देते, यहाँ तो ना तो वार्ड काउंसलर या 5 गणमान्य व्यक्ति से बोलते कि जीतू से हमको ये प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे कानून को हाथ में लेकर और सीधे अपना अपना कंडीशन क्रिएट करने में लग गया और बहुत सूझबूझ से कल घटना को टाला गया है। अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर या तो फिर वो आक्रमण करें, और अब वो आक्रमण करेगा तो ऐसा नहीं है कि हिंदू हाथ पे हाथ बैठा रहेगा। यहाँ भी लोग अब तैयारी में लग गए हैं कि अगर वहाँ से अगर कोई भी एक कदम उठाया जाता है तो ईंट का जवाब, माकूल जवाब दिया जाएगा। तो ये तो आप लोग जवाब देने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दिया है कि नहीं? मैंने अजय सिंह को खुद मैसेज किया, सुबह फ़ोन भी किया, और चूँकि हम लोगों ने वोट दिया है और विदाउट इंटरेस्ट अपना खून पसीना भी इकट्ठा करके, ये बीजेपी कार्यालय भी रह चुका है, माननीय आशा देवी यहाँ की विधायिका भी रही हैं, ये बीजेपी ऑफिस हमेशा टारगेट में भी रहता है। अजय सिंह जी को हम इन्फॉर्म भी किए, वो पूजा पे बैठे थे, आधी घंटा बाद फ़ोन कीजिए तो उसके बाद न तो उधर से फ़ोन आया और न ही हम करना उचित समझे, क्योंकि अब वो हैं सिसवन के और यहाँ तक पहुँचने में उनको बहुत समय लग जाता है, न फ़ोन आने में भी समय लग जाता है और पैरवी भी आने में। कई एक बार हम कोशिश बहुत बार पहले भी किए हैं, बात तो बहुत अच्छा से करते हैं और बड़ा पगड़ी वगड़ी बांधते हैं। हम लोग को लगता है कि हिंदू के एक बहुत अच्छे नेता हैं और विशेष हिंदू युवा वाहिनी, राम भक्त, राम सेना, इस सब का मान लीजिए ठेकेदार नेता लोग तो बन जाता है, लेकिन राम का रक्षा करने के लिए यहाँ पैदा होना बड़ा मुश्किल बात है, अवतार लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग उस चीज़ से लड़ रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, हैप्पी यादव जी को फ़ोन किए थे, ओम प्रकाश जी का नंबर नहीं लगा तो बेचारे वो बोले कि इसमें गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन उस सब का मनोबल डाउन नहीं है, उस सब वैसे ही घूम रहा है और पैनी नज़र से इनको 2-4 बार देख कर भी गया है रोड से, तो हमेशा एक डर का माहौल बना हुआ है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। एसपी साहब से क्या मांग करना चाहते हैं? एसपी साहब से मांग करना चाहते हैं कि हमारे FIR को देखा जाए और इसको एकदम स्थल निरीक्षण करते हुए इसको अंजाम दिया जाए कि कम से कम तुरंत जिस पे जो लोग चढ़ के आए थे, कानून को हाथ में लेकर आए थे, कम से कम उनको ये मतलब एहसास दिलाया जाए कि कानून क्या होता है। तो देख रहे हैं कि सांप्रदायिक जो है तनाव हर जगह बना हुआ है। ऐसा ही कुछ मामला मैरवा बाज़ार में भी आया है और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो यहाँ पर स्थानीय कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि डायरेक्ट जो है इस तरह का धमकी दे रहे हैं और हंगामा या विवाद करने के लिए उतारू हो रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इन्होंने न्याय का या मदद का गुहार लगाया है। स्थानीय थाना अध्यक्ष को भी लिखित आवेदन दे करके न्याय की मांग की गई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन इस मामला को कितना गंभीरता से लेती है और जो लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चुनाव के समय में जैसे इन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब समय जो है व्यवहारिक रूप से देखने और करने को मिलता है तो उस समय बातें कुछ और हो जाती हैं। तो लगता है कि मतलब जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है उसका कुछ असर होगा। अब इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो जब तक उन लोग की अरेस्टिंग नहीं होती है और यहाँ वातावरण अगर शांत नहीं होता है तो इसको वही माना जाएगा कि अब आदमी यहाँ पैदा लिया है तो सेल्फ डिफेंस अपने करेगा। और उस समय अगर कोई बात होती है कि आपने कानून को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया, थाना को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया, तो उस समय हम दोषी अपने आप को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि जो हम किए हैं वो सही किए हैं। अपना नाम बताइए। अजीत कुमार पांडे।